चौधरी मेवाड़ा क्लास समाज और अन्य समाज के प्रतिनिधि मिलकर आज यहाँ पुलिस महानिरीक्षक महोदय से मिलने आए हैं और एक ज्ञापन भी दिया है। गत 7 जनवरी को एक हेमलता चौधरी जो दरियावत के रहने वाले हैं, उनको जबरन रात को कोई व्यक्ति अपने साथ ले जाता है और उसके साथ में कुछ गलत काम होता है और इस दौरान जो है उसका चाकू मार दिए जाते हैं। चाकू मारने के बाद में वो व्यक्ति न तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा कर के रिटायर्ड डॉक्टर के पास में टाँके वगैरह लगवा कर वहाँ से वो भाग जाता है। फिर तब तक किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को द्वारा सूचना नहीं दी गई। फिर उसका पति जो है हेमलता का, वो जो कुवैत में है, तो किसी पड़ोसी द्वारा बताया कि आपकी पत्नी को जो है चाकू मार दिया गया है किसी व्यक्ति ने, तो वो अभी वहाँ सीरियस हालत में। तो वो कुवैत से अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करता है और जब रिश्तेदार उसके होते हैं वो मौके पे जाके देखते हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ वो घायल अवस्था में होती है और वो रात को नहीं वो भाग जाता है। उसकी सीरियस होने के बाद उसको GVS अमेरिकन हॉस्पिटल उदयपुर में रेफ़र किया गया था। तो इलाज के दौरान 9 तारीख सुबह उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद पोस्टमार्टम हुआ और फिर इस संबंध में दरियावत थाने में 302 में FIR दर्ज हुई और एक मुलजिम को उन्होंने गिरफ्तार किया है, विजय चौधरी को। लेकिन हमारा ये मानना है कि उसके साथ में बलात्कार जैसी घिनौनी घटना भी हुई है, क्योंकि जिस तरह से उसको मारा गया है और जिस तरह से किसी को सूचना नहीं देना और पुलिस में सूचना नहीं देना, किसी को नहीं बताना जब तक कि वो मरणावस्था में नहीं गई, इस सब से हमके रोष है। और आयु जो हैं वहाँ पे दरियावत के, वो इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हम बार बार जिसको ले जा रहे थे उनके बयान भी अपनी इच्छा अनुसार लिख रहे थे, मौके की ढंग से नहीं कर रहे थे, कहाँ उसका खून हुआ, कहाँ खून से बरामदगी भी नहीं की। इन सब चीज़ों से हम सब लोग व्यथित होकर के आज दरियावत के समाज के लोग और उदयपुर शहर के सभी वर्गों के हमारे अध्यक्ष हैं, सभी आज उपस्थित होकर साहब के सामने एक निवेदन पेश किया है कि इस केस को जो है किसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अन्य अधिकारी को हस्तांतरित किया जाए। और अभी हमें पता चला है कि वो CO प्रतापगढ़ को ट्रांसफ़र कर दी भाई, और हमें आश्वासन दिया है पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने कि इस फाइल के वो मैं देख करके जो उचित आदेश होगा वो करूँगा। हम चाहते हैं कि उस हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और कुछ प्रभावशाली लोग जितने भी केस के संबंध में तथ्य हैं उन्हें नष्ट कर रहे हैं, एविडेंस नष्ट कर रहे हैं और गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है। इसलिए फेयर इन्वेस्टिगेशन की हमने मांग की है। यही हमारी इच्छा है कि सब उसके परिवार वालों को इसमें न्याय मिले। धन्यवाद। को कहाँ ले गए इस बेटी को वो पता नहीं चल रहा सर। इसको घर में तो इसका रेप नहीं हुआ, रेप तो इसका बाहर ही हुआ है, मर्डर भी बाहर ही हुआ है। छोटी 1.5 साल की लड़की, इसके साथ क्या बीती है वो ऊपर वाले ही जाने। हम सब विचार में पड़ रहे हैं। गड़ी कह रहा है गिल्ला नारियल काटा के चक्कू घुस गए, तो आप भी मानो सब मीडिया वाले के, हम भी सब सोचते हैं कि नारियल काटते हैं, नारियल का मुंह सामने रहता है, पेट के सामने नहीं रहता है। पहला तो इसने बाना लगाया नारियल का, फिर बाद में वापस सब्जी काटते हुए चक्कू लगा। तीसरी बात में चली कि 1.5 साल की लड़की ने माँ के ऊपर चक्कू लगा दिया। चौथी बात यह आई कि वो लड़का खुद मेरे सामने पुलिस वाले और मेरे को और हमारे समाज वाले 2-4 जनों को बुला के फिर उसको लाए मौका कार्रवाई पे, मेरे बेटे के रूम पे किराया रूम दिया था, तो वहाँ पे लाए। तो वो कह रहा कि मैं बाहर से नारियल, ये घटना होने के बावजूद वो नारियल में बाहर से खरीद के लाया और मैंने ला के रखा है। क्या उसको आप पहले से जानते थे? नहीं मेरे को समाज का है ये तो जानती हूँ, पर ऐसी बातें मैं नहीं जानती हूँ सर। पहले भी कोई खटपट की सूचना आपको? नहीं है इसमें। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे मैं संतोष नहीं हूँ, मैं बिल्कुल संतोष नहीं हूँ। मैं इन बच्चों के न्याय दिलाने के लिए आज मुझे कम से कम 20-25 दिन हो गए मैं दरवाजा खटका रही हूँ कि इन लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए। एक माँ के साथ तो माँ तो गई, इन बेटियों के साथ क्या बीतेगा, वो मैं न्याय मांग रही हूँ। मेरे को ऐसा जो पुलिस कर रही है न्याय संगत कार्रवाई नहीं कर रही, उसके पीछे कारण क्या हुआ? वो इसमें पीछे हाथ है। उस बंदे ने सारी बातें माते ले ली। 5-6 जने, 3 जने हो 2 जने हो, इसका पूरा हाथ है।
कि वो तू अंदर ये सारी बात तू झेल लेना, पीछे हम जो करना जो हम करते रहेंगे, तेरे को छोड़वाने की कोशिश हम करेंगे। इस पार्टी ने एक सामने वाला ने मेरे को ये भी बोला, इसका नाम है हरिराम चौधरी, मुझे कहता है बार बार कि तुम प्रतापगढ़ जाओ चाहे उदयपुर जाओ, 10 आदमी मेरा रहेगा तेरे साथ में, मुझे हर लूज देता रहेगा, मुझे बहुत शक है इसके ऊपर, आज भी है कल भी है, मैं खुले कह रही हूँ मीडिया वालों के सामने। वो मुझे जब भी मैं जाती हूँ तो कहती है मांगी भाई मैं आपका पता लगा रहा हूँ, पुलिस में जाऊं तो वो आदमी मेरे पीछे भेज देता है, मैं प्रतापगढ़ एफसी के पास जाती हूँ तो मेरा आदमी पीछे लगा देता है। इसके बाद में मैं आज ये उदयपुर भी आई हूँ कि इसके पास एक एक लूट चलती होगा मांगी भाई उदयपुर। समाज के इतने मोहब्बी लोग आपके साथ आए, समाज का व्यक्ति अपराधी गतिविधि में पाया, हाँ। समाज अपने स्तर पर भी तो कोई कार्रवाई कर सकता हाँ कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि आप कहीं भी जाओ 10 आदमी मेरे साथ आपकी रिपोर्ट देते रहते, मैं कोई बात नहीं 10 छोड़ के 100 ही ले ले, पर मैं बेटियों को न्याय दिलाऊंगा। इसका मर्डर हुआ कैसे, इसका रेप हुआ कैसे, इसकी बेटी का मैं न्याय चाहिए, सच और झूठ। इस वो लड़का जो रेप करने वाला, रेप भी किया है इसने, मर्डर भी किया है। लेडीज की इतनी हिम्मत नहीं है, लेडीज मजबूर होकर फांसी खा सकती है, लेडीज मजबूर होकर जहर खा सकती है, लेडीज मजबूर होकर कूड़े में गिर सकती है, लेडीज मजबूर होकर पेट्रोल डाल के जल सकती है। ये 4 कारोबार हो सकता है, मैंने सारे निपटाए हर जगह। ये सामने से चक्कू लगा के लेडीज आते काट दे, ऐसा काम तो कभी नहीं कर सकता। समाज एक समूह का, पूरी एक जाति का समूह होता है, तो आखिरकार एक व्यक्ति इस तरह की गतिविधि कर रहा है, उसको समाज का सामने कर रहा है। समाज के हिसाब से कार्रवाई करेगी। जिस दिन मर्डर हुआ मैंने था, कुवैत था, अगर समाज वाले सब सपोर्ट करेंगे, अभी केस का अदालत पुलिस के पास है, तो सब पुलिस के केस चल रहे, वो जो मेन आदमी है बंद कर दिया है। दूसरा कोई भी गुनहगार है, पुलिस बताया कि भाई 3 आदमी है 4 आदमी, बाद में पता चले तब किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। नाम लेने से अपन लें भाई, आप तो हो वो नाम तो जो साथ में विजय से पूछेगी भाई उसके साथ कौन है, तो पता चलेगा। नहीं, बात ये हो रही है कि समाज का व्यक्ति तो कोई न कोई उसको सूचना ही दे रहा है। हाँ, कोई न कोई बंद में पीछे भी तो मुखबिर लगे वो भी वो रिश्तेदार है, सभी इसके साथ विजय जो है ना, सभी से जुड़ा हुआ है, सब रिश्तेदारी है। वो तो ये भी बता रहे होंगे यहाँ पे खड़े होके क्या बात। हाँ, तो अरे बता रहे हैं, वो रिश्तेदार है वो ना, सब जितने पास में आए हुए हैं सबके रिश्तेदार है वो, सबसे जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए तो बातें मिलती है ना। अपराध क्षेत्र के व्यक्ति उनको तो बहिष्कृत करने की बातें आ जाती है, कई बार सुनने में बहुत कुछ आ जाता है। हाँ, तो अभी सब तहकीकात कर रहे हैं, 15-20 दिन हो गए, समाज के लेवल पे कुछ बात नहीं करी है, अभी समाज लेवल पे मीटिंग नहीं करी है, अब करेंगे समाज के लेवल पे। हाँ जी, आरोप सिद्ध होते ही हम वो करेंगे, आरोप सिद्ध होते ही हम समाज लेवल पे हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। पोखर चौधरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, पुलिस के पास है ना कार्रवाई। पुलिस पे तो आपको विश्वास ही नहीं हो रहा, जब तो आईओ चेंज करवाने की बात हो रही है। हाँ, तो पुलिस पे विश्वास नहीं जाए। आज आईओ चेंज हो गया है। हाँ, प्रतापगढ़ सीओ के पास फाइल चली गई है, आज ही अपडेट किया गया है। और ये बहुत जरूरी है कि एक महिला, युवा महिला जिसकी हत्या हुई है, उसकी सच सामने आना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो। यही डिमांड हमने आईजी साहब के साथ रखी। आईजी साहब ने करीबन 3 घंटे हमको सुना, हर तथ्य की बारीकी को सुना, रेप का और जो एक संशय है, मर्डर का संशय है, उन सभी के ऊपर उन्होंने डिस्कस किया, सारी डिटेल उन्होंने ली और कल सुबह उन्होंने फाइल भी आईजी ऑफिस में मंगवा ली है। यहाँ मैं खुद इसकी तहकीकात करके जो भी अपडेट होगा समाज के स्तर पर हमें अपडेट कराएंगे।